मोहतरमा, मैंने एक लेसन फिलोलॉजी पर पहले से तैयार किया है, तो आप इस पर तवज्जो देकर अमल कीजिएगा। जी जनाब। मेरा अंदाजा है कि मेरे लेसन की बदौलत आप न्यू स्पेनिश जबानों के तकाबिल इल्म और उनके उसूलों को 15 मिनट के अंदर समझ पाएंगे। जनाब, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। एक खामोश, तमाशा नहीं हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मोहतरमा, ये जो स्पेनिश जबानों से ही ये सभी न्यू स्पेनिश जबानें जो हैं वो जन्म पाती हैं, और इन जबानों में हम शामिल कर सकते हैं इटालियन, हमारी फ्रेंच, पुर्तगाली, रोमानियन, ओरिएंटल, स्पेनिश और बहुत सी न्यू स्पेनिश जबानें, और कई सूरतों में तुम तुर्की जुबान भी इसी सिलसिले में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की जुबान जो है वो यूनानी जुबान के बेहद नजदीक है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि तुर्की और यूनान एक दूसरे से बहुत ही करीब और हमसाया मुल्क है। ये तो जुबान के इल्म की एक और मुख्तसर सी मिसाल है मोहतरमा कि किस तरह जुबान का इल्म और उनका जोग्राफिया करीबी तौर पर वाबस्ता है। आप गर्दन में थिलाइए, जो मैं कह रहा हूं नोट कीजिए। तो न्यू स्पेनिश जबानें को जो बात दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप से अलग करती है, मसलन वो ग्रुप जिसमें ऑस्ट्रियन, न्यू ऑस्ट्रियन, हैब्सबर्जियन जबानें आती हैं, या फिर स्विस एंडोन पिलोटा जबानें आती हैं, तो मैं बोल रहा था कि ये जो जुबानें, इन जुबानों को जो बात दूसरे ग्रुप से अलग करती है वो ये कि ये जुबानें आपस में बिल्कुल मुशाबहत रखती हैं, यानी इनकी बहुत शक्ल मिलती है, मतलब इतनी शक्ल मिलती है कि आप इनमें एक दूसरे से फर्क नहीं कर सकती मोहतरमा। लेकिन न्यू स्पेनिश जबानें एक दूसरे से अलग की जा सकती हैं, उनमें आपको जरूर फर्क नजर आएगा, क्योंकि उन जुबान में हर जुबान का अपना एक पर्टिकुलर, एक मखसूस सा किरदार है, पर उन जुबानों की बुनियाद एक है मोहतरमा, स्पेनिश। वाकई वाकई ऐसी बात है जनाब। आपको तो बड़ी दिलचस्पी हो रही है। जी जनाब। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो। शुक्रिया जनाब। तो मोहतरमा, आप बस ये याद रखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आखिरी दम तक याद रखिए। जी जनाब, आखिरी दम तक। तो मोहतरमा, बुनियादी उसूल ये है कि हर जबान महज एक बोलने का ढंग ही तो है, और जहाँ तक ये जुबानों का सवाल है वो कुछ आवाजों से बनी है। मैं यही बोलने वाला था, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस लेसन पर ध्यान दीजिए। तो मोहतरमा, जब आप कुछ बोलने का इरादा रखते हो तो आप कोशिश करें कि आवाज जो है मतलब एक लतीफ एहसास की सूरत में अदा की जानी चाहिए। तो यानी जब आप कुछ बोलने का इरादा रखती हो तो हो सके तो अपनी गर्दन ऊंची कर कर बोलिए, जोर से, और ऊपर, और ऊंची, और ऊंची मोहतरमा। ठीक। तो जब आप इस तरह ऊंची गर्दन करेंगी मोहतरमा, तो पांव की उंगलियों पर इस तरह खड़े हो, ये देखिए यूं, बीच में मत बोलिए मोहतरमा, लेसन में बोलने की जगह दी जाएगी। जी जनाब। तो मोहतरमा, जब आप इस तरह पांव की उंगलियों पर खड़ी होंगी, ऊंची गर्दन कर कर बोलेंगी, तो आप जोर से अल्फाज बोलती जाएंगी, साथ साथ गरम गरम सांसें छोड़ती जाएंगी। बस आपको यह याद रखना है कि जब भी आप कोई अल्फाज बोले तो फेफड़ों पर पूरा जोर डालकर बोलिए। अब आप मेरे बात बोल सकती हैं, बोलिए ट्रफलगर, पेपरपॉट, बटरफ्लाई, यूरेका। बस अब चुप हो जाइए, बोलने की जरूरत नहीं है। तो मोहतरमा, जब आप इस तरह बोलेंगी तो हर कोई वो अल्फाज सुन पाएगा। अल्फाजों का वही मायने रखते हैं जो लोगों के कानों में आ पड़ते हैं। हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि उन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं है जिन्हें लोग सुन ही ना पाए। तो आप जब इस तरह बोलती जाएंगी तो गरम गरम सांसें छोड़ती जाएंगी, उन अल्फाजों को हर कोई सुन पाएगा, वो अल्फाज फैलते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाएंगे, और साथ ही साथ बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। बदतमीज। बीच में मत बोलिए मोहतरमा। तो मोहतरमा, मैं बोल रहा था कि जब आप इस तरह बोलेंगी तो लोगों के कानों में वो आवाज आ पाएगी, वो लफ्ज फूटते जाएंगे, उन लोगों के कानों में एक अजीज सा एहसास होगा। इस तरह बोलने में तो सालों साल लगते हैं मोहतरमा, लेकिन क्या हुआ आपको? मोहतरमा, हम इस तरह से अपना लेसन नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा लेसन नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं मोहतरमा, हम अपना लेसन जल्दी से खत्म करते हैं, फिर आप जा सकती हैं। तो मैं बोल रहा था कि इस तरह बोलना सीखने में तो सालों साल लगते हैं, लेकिन मेरे लेसन की बदौलत आप ये काम सिर्फ 15 मिनट में सीख सकती हैं। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप बोलने का इरादा रखती हो तो फेफड़ों से सारी हवा खारिज ना हो जाए, वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता वोकल कॉर्ड से गुजारनी पड़ती है, जैसे पत्ते से हवा से पत्ते थरथराते हैं, सी 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 की आवाज करते हैं। तो इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे अमल में हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जबान, अपने फेफड़े, अपने दांत और
और अपने होठ, और उसके बाद आंख, नाक, कान और मुंह, जिस्म के हर मसामों से आवाज निकलती है जो गीतों में ढलती है, सिफनी के सुरों में जिसका उतार चढ़ाव होता है। कई बार आवाज बड़ी खुरदरी निकलती है, कई बार निहायत लतीफ निकलती है। हाँ, अगर आपका लहजा खराब हो तो आपका बड़ा मजाक बन सकता है मोहतरमा।